हेलो दोस्तों, आज हम लोग वैसे प्रश्न पे डिस्कस करेंगे जो हम लोग का पेपर में हमेशा रिपीट होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सबसे पहले एक बार बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, एक टीवी सेट की कीमत में 500 रुपया की बढ़ोतरी होती है तो कीमत बढ़कर 10,500 रुपया हो जाती है। तो बताएं कि टीवी सेट की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब देखिए प्रश्न को ध्यान से आप पढ़ लिए तो आप देखते हैं, अगर यहाँ से देखते तो 500, तो 500 से कीमत बढ़कर कितना हो जा रहा है, 10,000 कितना हो जा रहा है, 500। अब देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि टीवी का पहले मूल्य कितना था बढ़ने से पहले, ठीक है। तो आप कितना बताइएगा, यानी कि बढ़ने से पहले 10,500 में से अगर 500 अगर माइनस अगर कर लेते हैं तो पहले जो कीमत था तो कितना था पहले कीमत, यानी 10,000 था, ठीक है। और यही 10,000 में कीमत को बढ़कर कितना 500 बढ़ा था, कितना हो गया 10,500। तो आपका ओरिजिनल जो वैल्यू जो आया से कितना आया आपका 10,000। बस अब इसी को प्रतिशत निकाल दीजिए कि कितना प्रतिशत के वृद्धि हुआ। तो प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू कितना, ऊपर में कितना हो जाएगा आपका 500, नीचे कितना आपका हो जाएगा कितना होगा नीचे 10,000 इंटू कर दीजिएगा कितना से 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे 2 से ई कैंसिल। तो यही हम लोग की कीमत जो आ जाएगा कितना चलाएगा 5% तक। कितना के वृद्धि हुआ 5% का। करना क्या है, बढ़ोतरी का है, जितना मूल्य बढ़ गया उसको सबसे पहले हम लोग जो मूल्य बढ़ा 10,500 हुआ उसमें से 500 हम लोग माइनस कर दिए, ठीक है। तो हम लोग के ओरिजिनल जो पहले का कीमत जो आ गया तो कितना आया 10,000, वही 10,000 पे 500 बढ़ा। तो जब भी जिस पे निकालने के लिए रहता है उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, नीचे। और जितना के वृद्धि हुआ उसको कितना का ऊपर रखते हैं, तो वृद्धि कितना का हुआ 500। अब परसेंट करना है, कोई भी वैल्यू अगर परसेंट में निकालना है तो कितना से इंटू कर लेते हैं 100 से, कैंसिल आउट किए तो वही हम लोग का आंसर कितना चलाया 5%। तो मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए। तो चलिए और हम लोग अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रश्नों को। इस प्रश्न को आप पढ़िए, इसको सबसे पहले एक बार बारीकी से पढ़िए। प्रश्न जो दिया गया है, अ का वेतन ब के वेतन से 50% अधिक है, बताइए ब का वेतन अ के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तब देखिए यहाँ जब वो पूछेगा, ध्यान देना है इस टाइप के प्रश्न में, यहाँ जब अधिक पूछेगा तो लास्ट में आपसे कम जरूर पूछेगा, ठीक है। कितना प्रतिशत कम है, यहाँ अधिक और यहाँ कम। इस टाइप के प्रश्न को कैसे बनाएंगे तो ध्यान देना है, प्रतिशत एक ट्रिक्स को याद रखना है हमेशा, प्रतिशत वृद्धि या कमी, ठीक है। कमी इक्वल टू, तो कमी इक्वल टू क्या होगा, प्रतिशत वृद्धि या कमी इक्वल टू, आप अगर याद होगा तो आर बटा में लिखते हैं 100 प्लस माइनस आर इंटू क्या करते हैं हम लोग 100। अब देखिए प्लस कब होगा, जब यहाँ आपका वृद्धि कहेगा, ठीक है। और कमी कब होगा, जब यहाँ क्या कहेगा आपका कमी कहेगा। यही ध्यान देना है, यहाँ से हम लोग के मेन कॉन्सेप्ट कहाँ से रहेगा, यहीं पे पूछेगा आपका कम या अधिक, ध्यान देना है बस वही से। अब बस इस कॉन्सेप्ट से आप बना सकते हैं आपको सेकेंडों में इसको। अब देखिए तो कितना ऊपर में हम लोग लिख देंगे 50, और क्या बोला है अधिक बोला है या कम बोले या वृद्धि बोले, ठीक है, एक ही होता है ये आप समझते हैं। तो इसमें कितना 100 में 50 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 150, ठीक है। अब देखिए इसमें कितना से इंटू कर दीजिएगा 100 से, बस अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। तो इससे अगर कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना बार में कैंसिल आउट हो जाएगा 3 बार में। इसी को हम लोग लिख सकते हैं कितना 100 बटा कितना हो गया 3। इसको लिख सकते हैं पूर्णांक में 33 पूर्णांक 1 बटा कितना प्रतिशत 3%। अब देखिए यहाँ अगर दे देता है क्योंकि यहाँ क्या ब का वेतन यहाँ दे देता कि अ के वेतन से 50% क्या है कम है, तो लास्ट में तो पूछता कि ब का वेतन है अ के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तब हम लोग यहाँ का करते इसमें से माइनस कर लेते। मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे, इस टाइप के प्रश्न आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्नों। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको भी सबसे पहले आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% कम है, तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है।
यही आपको बताना है। देखिए इस टाइप के प्रश्न को कैसे हम लोग बनाएंगे, कितना संख्या दिया गया है, 3 संख्या। तो देखिए सबसे पहले पहली संख्या इसको इस तरीका से लिख लेते हैं, दूसरी संख्या, और ये हो गया तीसरी संख्या। और तीसरी संख्या आपको दिया नहीं गया है और परसेंट से पूछा है, प्रतिशत में दोनों दे दिया है, तो हम लोग परसेंट से मान लेते हैं कि तीसरी संख्या जो मान लिए कि कितना है, 100 है। ठीक है, तो इससे कितना प्रतिशत पहली संख्या कम है, 20%। तो 100 से तीसरी संख्या से अगर 20% अगर कम हो जाएगा पहली संख्या तो कितना होगा, तो आप कहिएगा कितना होगा, 80 होगा। और इसी तरह से इससे दूसरी संख्या 25% कम है तीसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या आपका कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब देखिए पूछा है आगे, तो पूछा है बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से सबसे पहले कितना कम है, तो 5 कम है। ठीक है, और फिर पूछा कि जो ये 5 कम है तो दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, कंपैरिजन किससे कर रहा है, तो दूसरी संख्या से। तो इसको कैसे प्रतिशत में निकालना है, तो 5 और बटा में कितना आप लिख लीजिएगा, 75 इंटू क्या करना है, 100। समझ रहे हैं ना प्रश्न, देखिएगा यहाँ दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो पहली तो हम लोग निकाल लिए कि कितना कम है, पहली संख्या से कितना कम है, 5। और फिर पूछा है दूसरी ये संख्या के इसका कि 5% जो कम है, 5 कम है तो कितना प्रतिशत होगा, कौन संख्या से, तो दूसरी संख्या से। ठीक है, तो इसी को परसेंट में अब निकाल देना है। तो इसको अगर कैंसिल आउट करते हैं तो कितना बार में हो जाएगा, 15 बार में होगा ना। अगर 5 से कैंसिल आउट करते हैं तो 3 बार में, और ये कितना बार में कैंसिल होगा, 20 बार। तो इसको लिख सकते हैं 20 बटा कितना, 3। तो परसेंट में आपको पूर्णांक में दिया है, परसेंट वाला वैल्यू था कितना, 6.2 बटा कितना प्रतिशत हो जाएगा, 3%। तो मेरे ख्याल से इस प्रश्न को आप समझ के ऐसे बना लेना है, तीसरी संख्या के ले लेना है कितना, 100, और जो भी कम कहा पहली संख्या 20% तो उसको कर दिए हम लोग 80। दूसरी संख्या के बोला कि तीसरी संख्या से 25% कम है तो कर दिए कितना, 75। और बस हम लोग कंपैरिजन करके आसानी से वैल्यू को निकालिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो चलिए और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को देखिए, इसको भी सबसे पहले आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 900 रुपया है, यदि उस वस्तु को 720 रुपया में बेची जाए तो कितना प्रतिशत की हानि होगी। तो आप आसानी से बता सकते हैं कितना वस्तु का मूल्य कितना, यानी कि सीपी कितना आपका दे दिया गया है, तो आप कहिएगा सीपी कितना है, 900। और इसको बेचा गया है कितना में, तो 700 कितना में बेचा गया है आपका, 20 में। अब देखिए इससे अगर इसको देखते हैं तो कितना का हानि हुआ, तो हानि आप कहिएगा कि 900 में से अगर 720 के माइनस कर दीजिएगा तो कितना चलाएगा, 180 होगा ना, क्योंकि 80 जोड़ दीजिएगा तो 800 और एक कितना हो जाएगा, 900। तो हानि कितना का हो रहा है आपका, 180। अब यही निकाल दीजिए, हानि प्रतिशत में पूछा है तो 100 कितना होगा, 80, और बटा में कितना लिखिएगा, 900, क्योंकि हमेशा सीपी रहता है, मूल्य वैल्यू इंटू क्या करेंगे हम लोग, 100। बस अब कैंसिल आउट कर दीजिए, तो इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 दूना कितना हो गया, 18, और 1 जीरो, यही कितना हम लोग का चलाएगा, 20%। तो समझ गए इस प्रश्न को, आसान था। तो चलिए और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को देखिए, इसको भी सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए। प्रश्न जो दिया गया है, क्रय मूल्य पर 40% का लाभ विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर होगा। क्या पूछा गया है इसमें, विक्रय मूल्य का। तो समझिएगा ध्यान से, इसमें तो क्रय मूल्य दिया गया नहीं है, तो मान लेते हैं कि हम लोग के क्रय मूल्य ले लिए, यानी कि सीपी ले लेते हैं अगर हम लोग कितना, 100। ठीक है, तो इसको कितना प्रतिशत का लाभ होता है, 40% का लाभ होता है, यानी 40% का लाभ होगा, यानी कि प्रॉफिट जो हुआ तो कितना का होगा, 40 रुपया का। तो अब आपसे पूछा जाए कि इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यानी कि एसपी कितना हो जाएगा। तो एसपी कितना हो जाएगा, 100 में 40 जोड़ दीजिएगा तो एसपी इसको कितना में बेचेगा, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो गया, 140। समझ रहे होंगे आप, बोला गया है कि क्रय मूल्य पर 40% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य 100 ले लिए, लाभ कितना का हुआ, 40%, यानी 100 कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 40, यानी 40 रुपया का लाभ होगा।
होगा ना। तो यही विक्रय मूल्य कितना चलाएगा 140। लेकिन प्रश्न जो पूछा गया है, बाकी सब प्रश्न में जो पूछा जाता है तो क्रय मूल्य पर पूछा जाता है, लेकिन इस बार थोड़ा क्वेश्चन को घुमाया और पूछा विक्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ के बराबर है। किस पे निकालना है, विक्रय मूल्य पर। तो 40 रुपया का लाभ होता है तो ऊपर इस बार लिखना है 40 और बटा में कितना हो जाएगा 140। क्रय मूल्य पर पूछता तो 100 होता और डायरेक्ट 40% चलाता, इसीलिए इसको इसमें प्रश्न में विक्रय मूल्य पर पूछ दिया। तो यही लिख सकते हैं 40 बटा 140 इंटू कितना कीजिएगा 100। बस अब इसी को कैंसिल आउट कर लीजिए। तो कैंसिल आउट करते हैं तो इस जीरो से इसको अगर कैंसिल आउट कर लेते हैं, इसको अगर करते हैं 2 से तो ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 होगा। इसमें इंटू कर दीजिए तो कितना चलाएगा 200 और 200 बटा कितना हो गया आपका 7। यही इतना प्रतिशत क्या लाभ होगा किस पे, विक्रय मूल्य पे। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दिया है बी, क्योंकि पूर्णांक पूरा नहीं है। बस इतना ही में ही हम लोग का ऑप्शन मिल गया बी नंबर। तो मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझ गए। तो चलिए और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को आप पढ़िए एक बार, सबसे बारीकी से सबसे पहले पढ़ लीजिए। एक व्यापारी 1 केजी वाट के स्थान पर 900 ग्राम वाट का प्रयोग करता है तथा वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, तो कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है। ठीक है, अब देख रहे होंगे कि हानि तो कभी होगा नहीं, क्योंकि कितना 1 केजी के स्थान पर कितना का प्रयोग कर रहा है 900 ग्राम का प्रयोग कर रहा है। लेकिन चलिए हम लोग अब प्रश्न को देखते हैं बारीकी से। सबसे पहले देखिए, अब देखिए प्रश्न क्या है। वो कहता है कि हम आपसे 1 केजी जो बेचेंगे, ठीक है, तो सबसे 1 केजी अगर हम आपको वस्तु देंगे तो उस पर कितना प्रतिशत का लाभ लेंगे, तो 10% का लाभ लेंगे। ठीक है, तो इसको 1 केजी इक्वल टू हम लोग कितना ग्राम में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि 900 ग्राम दिया गया है तो इसको कितना लिख ले सकते हैं 1 केजी बराबर कितना ग्राम हो जाएगा 1000 ग्राम। समझ रहे होंगे आप। अब देखिए इसको कहता है 1000 पर, इसको कितना में बेचने के लिए कह रहा है 10% के लाभ पर। कहा कि हम आपसे 10% लाभ पर देंगे ही। ठीक है, तो 10% के लाभ लेगा तो कितना वस्तु को कितना में बेचेगा। मान लेते हैं कि 1 ग्राम का कीमत है 1 रुपया, तो 1000 का कितना हो जाएगा 1000 रुपया। तो वैसे ही दे देगा तो कितना दे देगा 1100 होगा ना। 10% का ही समझ रहे होंगे आप, कितना हो गया 1100 ग्राम। लेकिन करता क्या है, यहां दिमाग लगा दिया, आपसे तो तय किया, और यहां चोरी क्या किया कि बाट के प्रयोग जो कर दिया, तो कितना बाट का प्रयोग कर दिया 900 ग्राम का। समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो 900 ग्राम यानी कि यहां क्या कर रहा है कि बात किया 1000 ग्राम देने के लिए, यानी कि 1 केजी देने के लिए, उस आधार पर देता था कितना 10% के लाभ, यानी कितना 110 ग्राम, और यहां प्रयोग कितना का कर दिया 900 ग्राम का। तो ये कितना जगह फायदा कर रहा है, 2 जगह। कहाँ, यहाँ से तो आपसे 10% का कि अच्छा से बात या करके ले लिया, ठीक है 10% लाभ, और यहाँ भी आपसे चोरी कर दिया कितना का 100 ग्राम का। ठीक है, तो वजन कितना से दे रहा है 900 ग्राम, यही वजन उसका मूल्य हुआ, दुकान से वो दे रहा है, सामान इतने दे रहा है। हम लोग से पैसा कितना का ले रहा है तो 1100 ग्राम का। ठीक है, तो कितना का फायदा ले रहा है, कितना का फायदा, तो 200 ग्राम का, यही उसका तो बेनिफिट होगा। ठीक है, तो उसका कितना प्रतिशत के ही पूछा है कि इतना प्रतिशत फायदा होगा, तो 200 बटा कितना हो जाएगा आपका 900, और इंटू क्या कर दीजिएगा, परसेंट में है तो 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 200 बटा यही कितना आपका चलाएगा 9%। इसी में आपका ऑप्शन भी दिया गया है, तो कौन सा हो जाएगा बी नंबर। मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।